तो पहले ट्वीट देखो जहाँ पे लिखा है धुरंधर इज सो परवर्सली ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान दैट इफ इट वर अ टीनेज बॉय आई वुड से इट हैज अ क्रश ऑन इट। एंड ऐसे काफी सारे ट्वीट है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि धुरंधर एक ऐसी मूवी है जहाँ पे पाकिस्तान को एंटी पाकिस्तान, एंड कुछ लोग तो ये तक कह दिए कि ये हिंदू मुस्लिम को अलग दिखा रहा है, एंटी मुस्लिम वगैरह चीजें चल रही, प्रोपागेंडा चल रहा है। पहली बात यहाँ पे देखोगे ये बंदा उदय भाटिया, इसने क्या कह दिया कि धुरंधर मूवी में कंप्लीट पाकिस्तान कराची को दिखाया गया है, लियारी टाउन को दिखाया गया है, जहाँ पे इंडिया वहां पे है ही नहीं। इतना कम सीन इंडिया का दिखाया है कि इंडिया एक छोटा सा ब्लिप बन के रह गया टीवी स्क्रीन पे, पूरा पाकिस्तान दिखा दिया। अब भाई जो मूवी का मेन एजेंडा है वही दिखाएगा ना, कुछ और तो दिखाएगा नहीं। अब फर्स्ट हाफ पहली बार दिखाया जहाँ पे यही दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, जहाँ पे टेररिस्ट वगैरह कैसे डील करते हैं वो सब बता रहा है स्टोरी, तो ऑब्वियसली वही सब दिखाएगा ना। कि क्या बात हुई कि मतलब पूरा पाकिस्तान दिखा दिया, ऑब्सेस्ड हो गया पाकिस्तान से, वहाँ का ही चीज दिखा रहा है, इंडिया का तो कुछ है ही नहीं, अब पाकिस्तान से ही सब कुछ चल रहा है। अगर चीजें वहाँ पे दिखा रहा है पाकिस्तान का, इसका मतलब उसी का स्टोरी चल रहा है ना, वहाँ का ही चीजें दिखा रहा है, वहाँ का स्टोरी है, वहाँ का सीन बता रहा है कि क्या हो रहा है, तो वहीं का दिखाएगा ना। इंडिया का जैसे पार्लियामेंट अटैक हुआ 26/11 हुआ, फिर वहाँ पे जो कंधार हाईजैक हुआ वो सब दिखाया। दिस इज बेसलेस थिंग टू से, जहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट पाकिस्तानी चीज दिखा रहा है। भाई वो ऑब्वियसली वो जो बंदा गया है एज अ स्पाई वहाँ पे रह रहा है एंड वहाँ का चीजें समझ रहा है, वहाँ का चीजें जान रहा है, तो वही दिखाएगा ना मूवी में जो चीज हो रहा है वहाँ पे। एंड ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 का भी अगर रहा, अगर वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ इन पाकिस्तान का निकला, तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट लोग हैं वो डील कैसे करते हैं वो सब बता रहा है, तो वही दिखाएगा ना। अब इंडिया में वो लोग आके तो डील करने से रहे ना, इंडिया में तो करते नहीं है। इंडिया में वैसे आके AK-47 का डील, जो इलियास कश्मीरी जो भी मेजर इकबाल करके नाम आया बंदे का, वो ऐसे करता है, वो तो इंडिया में करता नहीं है ना, वो करने से रहा। तो पाकिस्तान में करते तो वही का दिखाएगा ना। वो अब इंडिया में यहाँ आके बैठ के दिल्ली में बैठ के वैसे थोड़ी करने वाला है, तो वही का दिखाएगा ना। भाई ये कैसे नॉनसेंस चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैसे ट्वीट कर दिया। और इसका ट्वीट सुनो, यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है एक और चीज, की जो रहमान डकैत का रोल प्ले किया है ना अक्षय खन्ना, उसके बारे में कह रहा है कि भाई वो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि रहमान डकैत ऐसा था ही नहीं। अब इसके हिसाब से मुझे क्या लगता है ना कि रहमान डकैत हाथों में फूल लिए यू लहराता हुआ सबका स्वागत करता हुआ, जनाब आइए हमारा मुल्क में आपका स्वागत है। भाई अक्षय खन्ना ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और एक्टर नहीं प्ले कर सकता है, बट इतना कह सकता हूँ कि जैसा अक्षय खन्ना ने किया है ना वैसा कोई नहीं कर सकता है। सो इसने इतना अच्छा से रोल प्ले, क्योंकि विलन का एक्चुअल रोल ही ऐसा रहना चाहिए कि भाई लगे कि वो विलन है, कम बोलना, एकदम आराम से किसी को नोटिस करना। विलन ऐसे ही होता है, उसका जो साइड किक्स होता है वो लोग ज्यादा मेन बोलते हैं, ये बहुत कम बोलता है। तो वैसे अक्षय खन्ना ने एकदम फेस, पूरा स्क्रीन, चीजें को एकदम मैच करके वैसा कंसिस्टेंसी बना के परफॉर्मेंस दिया। इस बंदे का ट्वीट देखो, इसने लिखा है सेइंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस फॉर धुरंधर बाय डीमिंग यश राज फिल्म्स। पहली बात, यश राज फिल्म्स एक मजाक है, ठीक है, वहां पे इतना घटिया है ना वायरा फिल्म, मतलब वहां पे इंडिया पाकिस्तान को इतना अच्छा दिखाता है, आई डोंट नो क्यों दिखा रहा है भाई उतना अच्छा, जो कि है भी नहीं उतना सही। मतलब रिलेशन बना के रखे हुए है, जैसे देखोगे वॉर ले लो या फिर पठान ले लो या फिर टाइगर जिंदा है ले लो, ये सब मूवी में इंडिया पाकिस्तान को अच्छा ही दिखाता है एट द एंड, खराब कोई है ही नहीं इसमें। और क्यों ऐसा है पता है भाई, वो स्क्रिप्ट कोई रियल स्क्रिप्ट नहीं है, वो बना बनाया हुआ स्क्रिप्ट है, तो कैसे भी बना लेते हैं। वो लोग इतना अच्छा क्यों दिखाते हैं पता है स्क्रिप्ट में और मूवी में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ना जो गल्फ कंट्रीज है ना, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, कतार, ये सब हो गया, ये सब जगह पे उनका मूवी बहुत चलता है। जैसे पठान का ही ले लो, 100 करोड़ से ऊपर वहां कलेक्शन किया था वो मूवी में, एंड टाइगर 3 भी अच्छा खासा वहां पे कलेक्ट किया था, $6 मिलियन के करीब कलेक्शन हुआ था। तो इस वजह से वो लोग क्या करेंगे ना, कभी भी ऐसा मूवी में नहीं दिखाएंगे कि पाकिस्तान मतलब खराब है, खराब कंट्री है, इंडिया का दुश्मन, ऐसा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा दिखा दिया तो मूवी बैन हो जाएगा, जैसे धुरंधर को किया गया, एंड आगे चल के इनका बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे ना पठान और ये सब जो मूवी है, यश राज फिल्म्स का जो भी स्पाई यूनिवर्स है, एकदम मतलब घटिया कर देते हैं पैसे के चक्कर में। ऐसा चीज दिखाएंगे ना कि भाई सब भाई बहन है, सब दोस्त है भाई, सब अच्छा रिलेशन चल रहा है इन लोग का, एट द एंड सब सही है भाई, कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन होता ही नहीं है, ऐसा बना के रखे हुए। एंड भाई ये बंदा भी कह रहा है कि यश राज जो है ना एकदम ह्यूमैनिटी दिखा रहा है। भाई क्या ह्यूमैनिटी, 26/11 में जो हुआ था वो पाकिस्तान नहीं तो किया था, सबको पता है, तो ह्यूमैनिटी वहां कहाँ गया भाई, वो तो दिखा नहीं रहा है, और फिर भी उसके बाद भी अच्छा खासा पाकिस्तान को बनाए रखा है। और कुछ बंदे क्या कह रहे हैं पता है, यहाँ पे ना इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सीरियसली हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है ये? तुम बोल के ना सही में एक अलग ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि यहाँ कंप्लीट चीजें जो दिखाया गया है ना वो पाकिस्तान का दिखाया है, ठीक है। मूवी में चलो कह रहे हो कि पाकिस्तान को बुरा, ना ध्यान से भी तुम देखोगे ना तो पाकिस्तान को भी पूरा बुरा नहीं बताया है वो मूवी में। वहाँ पे वो जो टेररिस्ट वगैरह है ना जो अटैक करवाए थे, जो भी यहाँ पे गन्स वगैरह सप्लाई करके अटैक्स करवाते, 26/11 हो गया, फिर वो हाईजैक हो गया, उन लोग को ही दिखाया गया। इसका मतलब तो क्लियर है कि वो लोग यही दिखा रहे हैं मूवी में कि जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो भी टेररिस्ट हैं वो लोग बहुत बुरे होते हैं भाई, वही लोग ऐसे करवाते हैं। एट द एंड सोर्स बेस लिंक सब पाकिस्तान का है, पर पूरा पाकिस्तान को ये नहीं कह दिया कि पूरा पाकिस्तान का आवाम जो भी है, पूरा पॉपुलेशन है सब बुरे है भाई, नहीं बताया वहाँ पे इतना। मतलब मेरा बस चले ना तो मैं तो ये भी बता दूं कि भाई है भाई पूरा पाकिस्तानी, बट नहीं बताया वहाँ पे। इतना बताया है कि पाकिस्तान में जो
लोग होते हैं, कुछ टेररिस्ट होते हैं जो प्लान करते हैं, जो ISI वगैरह में लिंक होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तुम वो देख के ऐसे बोल रहे हो कि भाई मूवी को ऐसे बताया गया है, गंदा तरीके से दिखाया है, पाकिस्तान को बुरा कर दिया है। ऊपर से वो भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं सीधा कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा को टच कर रहा है कि भाई मुस्लिम्स को बुरा दिखा रहा है, जहाँ पे प्लेन हाईजैक किया मुस्लिम्स लोग को कसाई बना दिया है। भाई हुआ है वही तो दिखा रहा है ना। पहली बात, मुस्लिम्स उसमें कोई टर्म यूज नहीं किया, ठीक है, पाकिस्तान का था, तो तुम अलग ही मतलब इन लोग का क्या पता है, इन लोग का ना कुछ चलता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे जिससे हम फेमस हो जाए। तो ये लोग यही करते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना है जिससे आगे चल के या तो नेगेटिव वे में फेमस हो या तो पॉजिटिव वे में फेमस। तो फेमस होता है ना, आगे चल के इनको बहुत काम आएगा। ऐसे ये लोग करते, तो इन लोग को इतना भाव मत दो, ठीक है। वैसा पता नहीं मैं क्यों भाव दे रहा हूँ, सॉरी। ये देखो कांधार हाईजैक जो हुआ था उसमें भी तो वही लोग मुस्लिम लोग ही थे जो कि पाकिस्तान के टेररिस्ट वगैरह थे। कांधार ले जाके वहाँ पे IC-814 प्लेन को हाईजैक किया था। अब इसमें पाकिस्तान टेररिस्ट आया, तो इसमें लोग क्या कर रहे थे पता है कि मुस्लिम्स लोग ने किया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यहाँ पे वगैरह वगैरह। कुछ भी बोल रहे हो तुम लेजिट, मतलब यहाँ पे कहाँ इंडिया और पाकिस्तान का चीजें हो रहा है, तुम उल्टा भड़का के एंड मूवी को बैन करवाने पे लगे हुए। और लोग क्या कह रहे हैं बताएं, ये ट्वीट देखो। Part 1 is very clearly building up this second half that will defend things like demonetization and the rise of Nehru strong man first leadership. Please use your critical thinking when watching Dhurandhar. एक बात बताओ, यहाँ पे Part 1 में इतना सही से दिखा दिया है ना कि इन लोग का जल चुका है सच में यार। पता है मूवी में ना एक आर माधवन सर ने एक डायलॉग बोला था जिसमें कहा कि पता है इंडिया का दुश्मन कौन है, खुद इंडिया है। एंड ये सच बोला क्योंकि ये लोग इंडियंस है भाई, ये सब इंडियंस है। एंड ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता भाई इंडिया में रह के ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। गलत बनाया, पाकिस्तान को बुरा क्यों दिखाया। जो रिसेंटली वॉर भी हुआ था, इसी साल हुआ था कुछ महीने पहले, अगर उस पर भी मूवी बना दिया तो तुम यही कहोगे कि भाई ये मूवी भी पाकिस्तान पे बन रहा है। भाई अटैक वो लोग कर रहे हैं, स्टार्ट वो लोग कर रहे हैं जो पहलगाम अटैक हुआ था वो सब। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ये पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड इतना क्यों है, उल्टा वो लोग ऑब्सेस्ड है भाई कि इतना अटैक्स यहाँ पे कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रहमान डकैत है ना उसको ज्यादा ही बुरा दिखाया गया है, वो इतना भी ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह। भाई तुम्हें पता भी है रहमान डकैत कितना बुरा था। वो जो मूवी में दिखाया ना लिटरली वो उसका 10% भी नहीं होगा जो एक्चुअल में वो था। रहमान डकैत का ना एक न्यूज था जहाँ पे बताया गया था कि रहमान डकैत ने 13 इयर्स का था तभी उसने खुद का मम्मी का मर्डर कर दिया था भाई। एंड यू आर सेइंग कि रहमान डकैत को इतना बुरा क्यों दिखाया गया है, वहाँ पाकिस्तान टेररिस्ट को ऐसा क्यों दिखाया गया, पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया। भाई तुम जानते भी नहीं हो कि वो लोग थे कौन, एंड तुम सीधा ऐसे ट्वीट करके बोल दोगे कि भाई गलत है, ये तो ज्यादा ही दिखा दिया, ज्यादा ब्रुटैलिटी दिखा दी। ये ब्रुटैलिटी कुछ नहीं है एक्चुअल में ना। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मेजर इकबाल का ना न्यूज था जहाँ पे बताया गया था उसका एक्चुअल में इलियास कश्मीरी था। वो पहले क्या किया, वो मरने का एक फेक डेथ प्लान किया एंड वो इलियास कश्मीरी से मेजर इकबाल बन गया, ठीक है। एंड एक बार उसने इंडियन आर्मी का एक सोल्जर को पकड़ा था एंड उसने उसका गला को काट के उसका मुंडी को लाके पाकिस्तान में एक जगह पे फुटबॉल खेला था उसका मुंडी से। एंड वहां का मिनिस्टर ने उसे अवार्ड भी दिया था उस चीज पे। वो लेजिट फुटबॉल खेला था उसका मुंडी से, ऐसा था। मिनिस्टर ने उसको अवार्ड दिया उस चीज पे, कैश रिवॉर्ड दिया था। कैन यू बिलीव वो बंदा इतना ब्रूटल है, वो दिखाया ही नहीं है। और फिर तुम कह रहे हो कि इतना ब्रूटैलिटी क्यों दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, तुम जानते ही नहीं हो कितना बुरा था वो। नेक्स्ट चीज एक और दिखाता हूँ, ये जो अरशद पप्पू करके था जिसका अब तक दिखाया नहीं है। अरशद पप्पू का खुद पता है किडनैप हुआ था कराची में एंड उसको भी उसका सर को काट के वहां पे उसको फुटबॉल बनाया था। ये सब चीजें तो दिखाया ही नहीं है ना, काफी सारी चीजें जो नहीं दिखाया भाई। एंड तुम ऐसे बोल रहे हो ना, तुम जानते नहीं हो चीजों को। पहली बात, इससे भी बुरा चीजें हुई है जो कि छुपाई गई है, ठीक है, दिखाते नहीं है। न्यूज रिपोर्टर भी ये सब नहीं बताते क्योंकि वो भी पेड होते हैं, तो उनको भी पता है कि भाई ये सब क्यों दिखाना, जो हमें बोला जाएगा वही दिखाएंगे। एक तरह से रिपोर्टिंग इज सच अ थिंग कि वो जो दिखाएंगे ना वही लोग मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा बन चुका है। अब वो कुछ भी दिखा सकते हैं। इट वॉज अ ट्रूथ विच दे यूज्ड टू सेल बट नाउ इट बिकेम अ सर्टेन थिंग दैट व्हाटएवर दे आर सेलिंग द पीपल आर अज्यूमिंग इट्स अ ट्रूथ। ऐसा हो चुका है। वो लोग तो दिखाते नहीं है एंड जो मूवीज में दिखा रहा है उसमें लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि क्यों दिखा रहा है ऐसी चीजें, ये तो गलत है भाई। एंड ऐसा दिखा के तुम जेनजी यूथ माइंडसेट को क्या बताना चाह रहे हो कि ये सब ऐसा हो रहा है तो क्या करें हम, पाकिस्तान से दुश्मनी ले ले उड़ा दे पाकिस्तान को, क्या करना है फिर। वो लोग इंडिया में आके मारेंगे, इंडिया में अटैक्स करवाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में करवाएंगे, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होगा, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके सबको मारेंगे। यार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मूवी में उसको गलत दिखा दिए तो प्रॉब्लम हो गया। एंड प्रॉब्लम किसको हुआ पता है, पाकिस्तान वाले को होगा, आई कैन से दैट, ओके ठीक है। प्रॉब्लम किसको हो रहा है उससे ज्यादा, इंडिया वाले को। क्यों गलत दिखाया, उन लोग को क्यों गलत दिखाया भाई। इन लोग को पता है जो ऐसे कह रहे हैं ना, इन लोग को ना वहां पे छोड़ देना चाहिए, वो बॉर्डर पे छोड़ देना चाहिए। तुम यहाँ से आगे देख लो, तुम लोग का तुम्हारा दोस्त है ना, अच्छा रिलेशन है ना पाकिस्तान से, जाओ रह लो भाई, जाओ ऐसे जाओ पाकिस्तान में रह लो एंड देख लो कैसा सीन है तुम्हारा, अच्छे से स्वागत करेंगे, अच्छे से रखेंगे, देखते हैं फिर बताना। तुम बॉर्डर पे रह लो, वहां पे देखना कितना अच्छा रिलेशनशिप तुम्हारा बनता है। कैसे ये लोग कह देते हैं, वो भी इंडिया में रह के, दे आर लिटरली अ डम पीपल। बहुत लोग को ना वो मिसलीड करते हैं, बहुत लोग मिसलीड हो जाते हैं बिना कुछ जाने। मैं ध्रुव राठी का बता रहा हूँ, ध्रुव राठी का ना वीडियोस आता था, तो ध्रुव राठी का तो मैं पहले ना वीडियोस देखता था, बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं उसका फैन हूँ। उसका ना कुछ वीडियोस में जो साईफाई वीडियोस होता था जिसमें टेक का इन्वॉल्व होता था, नेचुरल डिजास्टर का हो गया, टेक्नोलॉजी का, तो मैं देखता था, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता था। फिर वो एंटर किया पॉलिटिक्स वगैरह में, मैंने देखना बंद कर दिया। एंड अब उसने
उसने ना ये मूवी पे भी बोल दिया कि आदित्य धार हैज क्रॉस ऑल द लिमिट्स। तो उस पे भी बहुत लोग क्या कह रहे हैं पता है कि अगर जर्मन शेपर्ड ने कुछ बोला है ये मूवी के बारे में, इसका मतलब यही है कि ये मूवी 100% देखना है। एंड एक्चुअली सब लोग देखने जा रहे हैं भाई। ध्रुव राठी सच में यार क्या कर रहा है बंदा, भाई जाओ यार यही फिएस्टा करो, कहाँ तुम इधर घूम रहे हो। कोई मूवी बस ऊपर से उसने ट्वीट भी कर दिया था, उसको ना ट्वीट आया था कि याद नहीं आ रहा जिसमें बहुत वायलेंस था, तो उसने ना उसमें रिप्लाई दिया कि अगर तुझे मूवी बनानी है तो खुद जाके बना ले और दिखा दे। एंड फिर उसने तुरंत ट्वीट भी डिलीट कर दिया। तो हुआ था, एक्चुअल में हुआ था। है भाई कुछ लोग होते हैं सच में ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे पता नहीं हो रहते क्यों है यार कि ये सब बिना मतलब का हेट फैलाते हैं, बिना मतलब का। ये सब जरूरत नहीं है फिर भी करेंगे वही चीज। इन लोग को एक ही चीज करना चाहिए कि भेज दो बॉर्डर पे एंड बनाओ अपना अलायंस बनाओ पाकिस्तान से। ऐसे देखो हेट बहुत लोग दे रहे हैं बट दिमाग खुद का भी लगाओ एंड समझो कि जो हेट दे रहे हैं ना इनका कोई मकसद नहीं है लाइफ में। इनका यही है कि फेमस हो जाए किसी तरीके से, कंट्रोवर्सीज वगैरह कुछ भी नेगेटिव इन्फो दे के मिसलीडिंग चीजें बता के फेमस हो जाना है। ये भी दिखा रहा है कि मैस्कुलिनिटी टेस्टोस्टेरोन के लिए तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी तो रहेगा ना। अब बॉर्डर पे फाइट हो रहा है वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हाई तो रहना है। एक और चीज दिखा रहा था जहाँ पे कह रहा है कि इस मूवी में ना मैस्कुलिनिटी और टेस्टोस्टेरोन इतना कर दिया है कि फीमेल्स को बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है। तुम ध्यान से मूवी पहले देखो जो भी बोल रहा है सब चीज से एंड फिर डिसाइड करना कि फीमेल्स को क्या बोला है। फीमेल्स को ना ही उसमें मारा पीटा है, ना ही उसमें कुछ भी वायलेंस हुआ फीमेल्स के साथ। जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए उतना दिया है, अच्छे तरीके से दिखाया, कुछ भी गलत नहीं है भाई। फीमेल्स को कुछ भी मतलब मैस्कुलिनिटी तो दिखाया है क्योंकि वो दिखाएगा यार, आर्मी में है वो बंदा, स्पाई है, वहां गया है, टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, मैस्कुलिनिटी रहेगा, थोड़ा लगना चाहिए यार स्पाई है। एक एक्ट्रेस भी है, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि फीमेल्स को कुछ भी बुरे तरीके से बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, तो तुम कहां से ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। मतलब कितने मिसलीडिंग चीजें चल रहा है पता है। एक हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम पे बेस्ड है, एक हो रहा है कि एंटी पाकिस्तान है, एक हो रहा है कि फीमेल्स को गलत तरीके से दिखा रहा है, और एक हो रहा है रणवीर और जो एक्ट्रेस है उन दोनों का एज गैप 20 ईयर्स है, तो उस पे बता रहा है कि पीडोफिलिक है। कुछ भी चल रहा है भाई, मूवी है एंड ऊपर से पीडोफिलिक किस बात का है वो हो गया बताओ जरा। मूवी में जो लड़की है उसका 19 साल का उम्र बताया एंड एक्चुअल भी एज उसका इन रियल लाइफ वो एक्ट्रेस का 20 है। उसको चाहिए ही था यंगर ताकि रणवीर उसको हनी ट्रैप कर सके इन द मूवी। हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ हमजा अली मजारी। हनी ट्रैप करना था एंड वो कराची का बादशाह बनना चाहता है, तो इसलिए तो प्लान किया था कि ऐसे ही उसको जाल में फंसाते हैं तो यंग गर्ल को ही लेगा ना। अब उसमें बोल रहा है कि पीडोफिलिक है, ऐसा क्या मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा है रणवीर। ये कोई स्पाई यूनिवर्स नहीं है, वॉर 2 नहीं है जहाँ पे एकदम रोमांटिक सीन चलेगा मूवी में। बहुत बेस्ट हुआ कि यहाँ कोई रोमांटिक सीन था नहीं, बहुत सही था मूवी, और गाना भी एकदम जबरदस्त था ना कि कुछ भी फालतू स्किप करने का मन नहीं किया था। तो यहाँ पे ना मूवी में दिखाना है एक्चुअल कि हनी ट्रैप होना है तो यंग गर्ल को ही लेगा एज अ कास्ट एंड आगे चल के वो सीन अच्छे से क्रिएट होगा। तो इतना बना रहे कि ये किस एक्टर को एंड कैसे एक्टर कैसे मैच ही नहीं हो रहा 20 इयर्स का एज गैप है। नो लॉजिक नो सेंस, बिना सोचे ऐसे बोल दिया। देखो मैं यही कहूंगा कि मूवी ना बढ़िया है, मूवी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि बहुत लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है ताकि उसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट चीज बात कर रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 आएगा ना, 100% लिख के ले लेना इसको ना। बहुत लोग सोचेंगे कि बैन करो या फिर यहाँ पे बैन तो होगा ही है, बाकी सब जगह पे होगा, इंडिया में तो नहीं होगा इतना तो मुझे पता है, बट बाकी मिडिल ईस्ट में तो होने वाला है। पर फिर भी मूवी ना बहुत अच्छा अर्न करेगी, कमाई करेगी एंड आई एम लिटरली वेटिंग फॉर पार्ट 2। तुम लोग वेट कर रहे हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो हेटर्स है उसके लिए क्या बोलना चाहोगे तुम मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मेरे हेटर्स नहीं, सॉरी धुरंधर के हेटर है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू, वहां पे बोल देना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक करो आगे, और इस टॉपिक पे तो बहुत चलेगा भाई, ये जो चल रहा है ना लेजिट में को तो सच्ची में मजा आ रहा है इन लोग को रिप्लाई देने में। इस पे और चलेंगे हम लोग आगे अगर कुछ आता है तो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।